ये मान लीजिए कि जंगल में आग लग गई है और आग इतनी भयावह है कि कोई जीव जंतु वहाँ से भाग नहीं पा रहा है। भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे में कौन से जीव जंतु सुरक्षित रह पाएंगे? आप भी करीब करीब अनुमान लगा लिए होंगे कि चूहा ही वहाँ पर सुरक्षित रह पाएगा, क्योंकि वो अपने बिल में घुस जाएगा। हमारे सामने ही ठीक वही स्थितियाँ हैं, क्योंकि कोरोना का कहर इस तरह से बढ़ रहा है, संक्रमण इतनी तेज बढ़ रहा है कि घर में रुकना ही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए हम संक्रमण की इस चेन को तोड़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 2.25 लाख कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। देश में 2,73,810 नए कोरोना केस के साथ कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,50,61,919 हो गई है। 1,619 नए लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 1,78,769 तक पहुंच चुका है। कोरोना के सक्रिय मामलों की बात की जाए तो देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 19,29,329 है और डिस्चार्ज मामलों की बात की जाए तो कुल संख्या 1,29,53,821 हो चुकी है। दिल्ली में 6 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने और LG साहब ने परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद निर्णय लिया है कि दिल्ली में आज रात 10 बजे से सोमवार को 5 बजे तक 6 दिन का लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से हाथ जोड़कर अपील की कि दिल्ली छोड़कर न जाएं। मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखिए, दिल्ली सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। छोटा सा लॉकडाउन है, मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर लड़ेंगे तो इस आपदा से जल्दी निकल जाएंगे। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिल के लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूँ ना, मुझ पर भरोसा रखिए। मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निर्णय हमने बहुत मुश्किल से लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ रहा हूँ। हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना की स्पीड कम हो जाती है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। दिल्ली में अगले 6 दिन कौन सी सेवाएं जारी रहेंगी और किन सेवाओं पर पाबंदी लगेगी, ये भी समझ लीजिए। निजी कार्यालयों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। दूसरे राज्यों से आने जाने पर रोक नहीं है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए पास जारी किए जाएंगे। मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। शादी में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसके लिए पहले से ही इजाज़त लेनी होगी। दिल्ली में मेट्रो सेवा जारी रहेगी, लेकिन इसके लिए अनिवार्य पास होगा। दूध, फल और सब्जी की दुकानों को खुला रखा जाएगा। बिना किसी कारण के बाहर निकलने पर चालान किया जाएगा। तो दिल्ली में एक तरफ सरकार ने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के आदेश के बाद शराब की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। वीडियो बनाओ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कोरोना के हालात की समीक्षा के दौरान मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी का जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता से लगातार फीडबैक लेता हूं। पिछले 5 से 6 सालों में वाराणसी में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद मिली है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के एक ट्वीट ने स्वास्थ्य महकमे के बड़े बड़े दावों को बेनकाब कर दिया। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, प्लीज हमारी हेल्प करें, मेरे भाई को कोरोना के इलाज के लिए बेड की आवश्यकता है। अभी गाजियाबाद में बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अपने अंदर के अस्पतालों के बिस्तरों को कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध कराने को कहा। अब अगर कोरोना से देश की दशा के ऊपर चर्चा की जाए तो बस इतना समझ लीजिए कि संभल जाइए, नहीं तो संभलने लायक नहीं बचेंगे। देश के हर राज्य में कमोबेश एक जैसे हालात हैं। इन सब के बीच दरियागंज से एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप पूरा वीडियो देखने के बाद ये समझ जाएंगे कि ऐसे लोगों के चलते परेशानी कैसे कम हो। तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चने बेचते फिरेंगे औकात में। सरकार का प्रोग्राम चला रखा है, बिना बात की शर्म नहीं आती तुम लोगों को। बात से रुक रहे कुछ मास्टर रुक रहे कुछ। अभी मैं इसको किस करूंगी तो क्या कर लोगे तुम? बेवकूफ वाली बात है। बिना बात बेवकूफ बना रखा है, पूरी बेवकूफ बना रखा है। और अगर शर्म हो ना तो इसको अपलोड करना और मेरे को भी दो अपलोड करना इस वीडियो को। औकात होनी चाहिए तुम्हारी इस वीडियो में डाउनलोड करने की, और अपने सबमिट कोड में जहाँ मर्जी दिखाइएगा। चलो अरे भाई, अरे यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? साइड में लगा रहा हूँ, साइड में लगा क्या? वो आगे कह रहे हम क्या करें? वो आगे चुप के रह दो, साइड में लगाओ। उधर काटो ना, उधर वो इधर तो लगा रहा हूँ। एक मिनट, हम कितने मिनट तुम्हारे होकर हैं? क्यों हैं हम साइड में गाड़ी? तुम्हारा पब्लिक को तुमने समझ क्या रखा है? अब चलो मेरा तमाशा देखो, तुम खोलो गाड़ी। तो सारी पब्लिक को यहाँ इकट्ठा करके मैं ताकि वाले हुए ना मेरा बाकी तुम्हारे चालान का इसका भंडा फोड़ना है कब की। आओ, किसने तुमने लेके दिखाया मेरे साथ चालान? चालान लोगे चालान? मास्क नहीं पहना मैंने, अपने पति के साथ मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ। और ये वीडियो ना जिस मर्जी को ले जाइए। अरे ज्यादा जोर से बोलने से काम नहीं बनता। तो रोकी कैसे आपने मेरी गाड़ी? रोक ली क्या? हमारा अधिकार है ये। आपका अधिकार नहीं है, अधिकार मत बोलना। यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुकी है, अधिकार मत बोलना। क्या हो गया उससे? अधिकार क्या होता है बताना जरा। आप बताओ। और चलती हुई गाड़ी को आप रोकोगे, आपका अधिकार है। गाड़ी में हम बैठे हैं अभी। कौन से उसके तहत आपका अधिकार है ये? मुझे कोई आप नहीं आपका कौन सा अधिकार, कौन से उसके तहत अधिकार है आपका? चलना किस लिए खड़ा है? ये सारे लोग मरे हुए हैं। ये पुलिस और ये मुख्यमंत्री तुम्हारा चूतिया बना देगा एक दिन। शर्म नहीं आती, डूब के मर जाओ। पुलिस वाले होकर बिना बात सुन रहे हो पब्लिक से। मैं बंद गाड़ी में अपनी बीवी के साथ हूँ। समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही समझ? आपको नहीं आ रही, आपने गाड़ी रोकी कैसे हमारी? आप मास्क लगा के सामने नहीं लगाएंगे लोग को क्या करोगे? अरे भैया, ऐसी कोई गाड़ी- अरे इतना दूर रहेंगे, हमको तुम्हारे पास आने की जरूरत क्या? हमारी गाड़ी तुमने क्यों रोकी? हमारी गाड़ी तुमने क्यों रोकी? और अगर दम हो ना तो ये वीडियो बिना उसके जानी चाहिए पब्लिक में। एनबीसी हिंदी आपसे अपील करता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के जरिए जो गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, आप उनका पालन करें। दिल्ली वालों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप घर में ही रहें, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। कोरोना से बचने का सीधा और आसान सा उपाय यही है कि आप समझ लें कि सामने वाला कोरोना संक्रमित है। आप इसके बाद ही संक्रमण की चेन तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। एनबीसी हिंदी समेत तमाम मीडिया हाउस आपके लिए काम कर रहे हैं। आपातकालीन सेवाएं आपके लिए लगी हुई हैं, इसलिए आप भी अपना फर्ज निभाएं। कोरोना की जंग में घर में रहकर हमारा हौसला बढ़ाएं, क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा तभी तो तरक्की करेगा। कहावत तो याद ही होगी, जान है तो जहान है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनबीसी हिंदी।